Hello guys. So today we'll be starting about SPOM set the entrepreneurship and startup ecosystem. तो ये एक type of introduction lecture है about me, about the subject, about why to choose this subject. तो ये basically एक introduction lecture है and we will start basically कि पहले why to choose this subject. So it's most practical of all others. मतलब जितने भी और subjects दिए हैं उसमें से this is a more practical and more मजे आने वाला subject है. So I believe कि मजा आना बहुत important है कोई भी subject पढ़ रहे हो तो दिस इज मोर ऑफ अ मजा शॉट या फिर इट हैपेंस इट्स अ लाइट रीड एंड मजा आता है कि क्या चीजें चल रही है वर्ल्ड में या फिर क्या क्या वर्ड्स यूज होता है स्टार्टअप इकोसिस्टम में जार्गन्स क्या है सो दिस इज द मोस्ट इनोवेटिव एंड मोस्ट एंजॉयबल सब्जेक्ट मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल अदर्स एंड व्हाई द मोस्ट यूजफुल अगर बात करें व्हाई द मोस्ट यूजफुल बिकॉज स्टार्टअप वर्ल्ड है आज हर कोई इनोवेशन कर रहा है हर कोई कुछ ना कुछ नई चीजें कर रहा है एंड एट द एंड ऑफ द डे वी सीएस आल्सो वांट टू बिकम समथिंग ऑफ आवर ओन या तो प्रैक्टिस करनी है या तो कुछ बिजनेस खुद का करना है सो दिस पेपर मेक्स अ मोर रेलेवेंट सेंस कि हाँ एक इकोसिस्टम के बारे में जान ले क्या चल रही है क्या दुनिया में चीजें हैं एंड अगर बात करें तो सेम के साथ मैं इसको क्यों कंपेयर करता हूँ बिकॉज पूरा सीए का जो अगर कोर्स देखे सो इट्स बेसिकली अराउंड कॉस्ट के कॉस्ट को कैसे मैनेज करे या फिर टैक्स भी देख ले तो टैक्स कैसे आएगा इनकम होगी उसके बाद टैक्स आएगा ना सो पहले इनकम की बात करनी पड़ेगी तो इनकम की बात करें वैसे सब्जेक्ट्स बहुत कम है अगर पूरे सीए का पूरा करिकुलम हम उठा ले उसमें मेजरली लॉज या फिर उन सब पे ही बात की है आई एम नॉट डिमीनिंग मैं भी सीए हूँ एंड आई एंजॉय दैट पार्ट आल्सो बट ये जो स्ट्रेटजी वाला पार्ट है या फिर दैट बिजनेस एक्यूमेंट वाला पार्ट है वो मिसिंग हो जाता है कहीं ना कहीं इस पूरे 5 साल की पूरी जर्नी में या फिर 6 साल की पूरी जर्नी में एंड दैट्स वाई दो या तीन सब्जेक्ट ऐसे है जिसमें ऐसी कोई तड़के वाली चीज है तो पहले तो एसएम है जो मजा आती है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसमें स्ट्रेटेजीज है कैसे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं या फिर क्या एडवाइस कर सकते हैं तो ये एक चीज है एंड सेकंड व्हिच आई फाउंड आउट इज द स्टार्टअप एंड वैल्यूएशन जो चीजें है कि एफएमएसएम के अगर मिक्सचर कर दे और उसको स्टार्टअप में लगा दे उनको कैसे एडवाइजरी कर सके सो दिस मेक्स मोर रेलेवेंट सेंस कि मजा भी आती है एसएम का जैसा भी है एंड इट्स अ लाइट सब्जेक्ट इट्स अ गुड टू गो सब्जेक्ट एंड क्लियर तो आराम से कर लोगे बट व्हाई स्टडी फॉर मी फ्रॉम मी एंड व्हाई टू गो थ्रू दिस एंटायर लेक्चर एंड कैसे हम प्रोसीड करेंगे और क्यों आई एम सेइंग दैट मजे करेंगे एंड एंजॉय करेंगे सो या लेट्स सी वो हु आई एम मैं क्यों हूँ क्या ज्ञानबाजी कर रहा हूँ सो अबाउट मी आई पास्ड सीए इन नवंबर 2024 शांति से मस्त क्लियर किया था फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया था एंड इट गॉट पास एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर आल्सो कि मैं यूट्यूब पे पिछले 7 साल से कंटेंट बना रहा हूँ एंड आई हैव बीन राइटिंग अबाउट स्टफ ऑन लिंक्डइन आर्टिकल्स लिख रहे हूँ लिंक्डइन इंस्टाग्राम पे रील्स सो आई हैव बीन अराउंड द कंटेंट मतलब मुझे कंटेंट में मजा आती है स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी मैं रहा हूँ एंड दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट यार मजा करेंगे एंड आई एम आल्सो फाउंडर एट व्हाई बिहाइंड व्हाट सो ये व्हाई बिहाइंड व्हाट क्या है सो इट्स अ साइड हसल ऑफ माइंड that I create content around this why behind what is why around everything of the world so it's like power money क्यों वर्क करता है लोग क्यों ऐसे ही वर्क करते हैं या फिर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स ले लो या फिर इकोनॉमिक्स क्यों ऐसे वर्क करता है या फिर बैंक्स ऐसे क्यों वर्क करते हैं या फिर कुछ भी ले लो सो व्हाई बिहाइंड व्हाट एनीथिंग व्हाई बिहाइंड एनीथिंग सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन क्रिएटिंग एंड इसमें मजा आता है एंड डीप क्वेश्चनिंग दैट thought process of thinking like that wo gets starts developed over here so that's what that is there as a second point the third is to entrepreneurship development sessions in various colleges in Surat and on various forums अगर बात करें तो entrepreneurship development मजा कर रहा था मैं लोगों को जाके पढ़ाना तो कम स्लाइड्स में अच्छे अच्छे एक्टिविटीज है या अपना जो एमसीएस या फिर ओसी जैसी चीजें होती है आई यूज्ड टू डिलीवर दैट इन इनटू द कॉलेज बिकॉज आई बिलीव एजुकेशन हर एक का बर्थ राइट है एंड अगर शायद हमको वो ओसी और एमसीएस में मिल रही है चीजें तो व्हाई नॉट द कॉलेजेस के बच्चे को तो मैं यो बार्टर सिस्टम वाला है या फिर मैंने एक ऐसा सेशन करवाया था व्हिच वाज लाइक you are made a government of state and you have to call the startups to your state तो आप गवर्नमेंट हो तो आप कैसी पॉलिसीज फ्रेम करोगे जिससे डिफरेंट स्टेट से आपका स्टार्टअप्स आपके स्टेट में आए क्या आप प्रोवाइड कर रहे हो क्या नई चीजें प्रोवाइड कर रहे हो सो दैट्स अ नाइस एक्टिविटी लोगों को मजा भी आया दैट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बन के दे आर रिसर्चिंग के हम कौन से स्टेट का गवर्नमेंट ले तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है गुजरात है सो दे यूज टू थिंक के हमारे स्टेट में क्या चीज है क्या और बन सकती है चीजें या फिर कश्मीर का ले लो तो एप्पल को हम कैसे और वी कैन मेक इट एज अ गुड प्रोडक्ट टू बी मार्केटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड सो दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज या फिर ऐसा बार्टर सिस्टम का पूरा एक ऐसा आई मेड द होल सीन के बार्टर सिस्टम में कैसे वर्क करनी है चीजें एंड दैट इज अ लॉट ऑफ थिंग दैट आई डिड इन दैट सेशंस तो वो मजा आती है एंड दैट्स व्हाट आई वाज एंड फोर्थ पॉइंट इज क्यूरियस अबाउट न्यू आइडियाज एंड हाउ वर्ल्ड इज मूविंग फॉरवर्ड तो बेसिकली चूल है
अगर क्यूरियोसिटी की बात करूँ तो चूल है कि मज़ा आती है कि क्या-क्या नई चीज़ें हो रही है एंड इसी माहौल में इसी मज़े से पढ़ना है एंड मज़े से पढ़ेंगे एंड सब कुछ कंप्लीट करेंगे। डिटेल में जाएँगे ऐसा नहीं करूँगा, उड़ाऊँगा और सब कुछ चला जाऊँगा। जस्ट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू कि आप पूरा देखो, ठीक है। शायद 2x पे देख लो मुझे दिक्कत नहीं है, 1.5 पे देखो नहीं दिक्कत है। आपको शायद भगाना हो तो भी ठीक है, नहीं देखना हो तो भी ठीक है। आई डोंट केयर बट दिस दिस थिंग इज़ कि हम मज़ा करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें आ रही है, क्या-क्या चीज़ें नहीं है। बट वही है कि अगर पूरा देखोगे तो कुछ ना कुछ मेरे से लेके जाओगे एंड व्हाई लेके जाओगे मैं भी दिखाता हूँ दैट मैंने पिछले 1 साल में क्या किया। सो एज़ आई सेड कि मैं सीए नवंबर 2024 में बन रहा हूँ, बन गया था एंड टुडे आई एम रिकॉर्डिंग इट मई 2026 हुआ हो रहा है। सो इट्स ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स इतना हो चुका है एंड व्हाट आई डिड इन 1.5 इयर्स अगर बात करें, सो लास्ट ईयर में आई हैव बीन इनटू द आई हैव बीन इन द स्टार्टअप कंसल्टेंसी के स्ट्रेटेजिक बिज़नेस कंसल्टेंसी बोल सकते हैं। What I say is strategic business consultancy. And also I am, surrounded around startups, day and night. मतलब शायद मैंने पिछले 1.5 साल में 150 स्टार्टअप से बात कर ली, 150-200 स्टार्टअप से बात कर ली होगी। एंड इट हैव बीन अ गुड इकोसिस्टम के इकोसिस्टम का एक्सपीरियंस नेटवर्किंग इवेंट्स है, स्टार्टअप का जो इवेंट्स होते हैं या फिर डेमो डे होता है। आई हैव बीन अराउंड दैट एंटायर थिंग कि पूरी प्रोसेस क्या हो रही है, पूरी चीज़ें क्या हो रही है। आई हैव बीन इन दिस इकोसिस्टम। सो 1 ईयर का पूरा एक्सपीरियंस लेके आ रहा हूँ एंड वही बताऊँगा। वहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें लिंक हो जाएगी एंड एज़ आई सेड चुल है पढ़ने की, जानने की। सो उससे कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें कनेक्ट करता जाऊँगा एंड दैट विल बी अ गुड लर्निंग फेज़ एंड वही हो जाएगा। सो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड बीइंग विथ स्टार्टअप्स एंड एज़ आई सेड एडवाइज़र टू डिफरेंट स्टार्टअप्स। तो ये पीपीटी भी इसलिए बनाई है दैट कोई पॉइंट रह ना जाए एंड अच्छे से कवर हो सके चीज़ें। सो एडवाइज़र टू डिफरेंट स्टार्टअप्स में अगर बात करें तो आई हैव बीन इनटू द एज़ आई सेड कि स्ट्रेटेजिक बिज़नेस कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, तो अलग-अलग स्टार्टअप आ रहा है कि सोसाइटी को कैसे मैनेज करें या फिर फ्लीट मैनेजमेंट ले लो या फिर कुछ भी बहुत अलग-अलग टाइप के एक मशरूम प्लांट का एक स्टार्टअप आया था दैट दे आर ग्रोइंग मशरूम। अलग-अलग मखाना का कोई स्टार्टअप है एंड दीज़ आर द रेलेवेंट एग्जांपल्स कि मज़ा आती है इन सब चीज़ों को जानने में, इन सब चीज़ों से फाउंडर्स के साथ डील करने में। दैट्स व्हाट आई विल बी ब्रिंगिंग टू दिस एंटायर लेक्चर सीरीज़ के कैसे वर्क कर रही है एक्जिस्टिंग इकोसिस्टम एंड हाउ यू कैन कोलैबोरेट, हाउ यू कैन इनोवेट एंड हाउ यू कैन आल्सो हेल्प टू द स्टार्टअप्स विथ आवर एडवाइजरी, आवर ब्रेन। सो दैट्स द व्हाई टू स्टडी फ्रॉम मी। और अगर लर्निंग अप्रोच की बात करें, सो दिस वुड बी अ वेरी वियर्ड थिंग, काश है कैसे, काश कैसे, काश। सो बेसिकली व्हाट दिस इज, सो हर एक को एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी। कि कुछ भी कर रहे हो, ये पढ़ भी रहे हो, सीए पढ़ भी रहे हो, तो क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट्स मनी, कि मनी कमाना है, पैसा कमाना है। सो मनी इक्वल्स टू कैश, आई हैव डिनोटेड इट एज कैश। कैश कैश कमाने के दो रास्ते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, कैश कमाने के दो रास्ते हैं। इधर यू गो फ्रॉम द वे ऑफ कैसे, और द सेकंड वे इज द वे ऑफ काश। कैसे और काश क्या बता रहे हो, या क्या पागल हो गया है क्या? सो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैसे एंड काश इज, आई वेंट टू आईआईएम अहमदाबाद। अगर मैं एक पिछले साल आईआईएम अहमदाबाद गया था एंड दिस वाज अ मॉडल व्हिच वाज रेफर्ड टू दैट देयर आर टू मॉडल्स वेयर यू कैन अर्न कैश फ्रॉम। पैसा दो मॉडल से कमा सकते हो। सो व्हाट आर दोस टू मॉडल्स? द फर्स्ट इज के इज नॉलेज। दोनों में सिर्फ लास्ट वर्ड चेंज होगा। सो के इज नॉलेज, ए इक्वल्स टू एटीट्यूड, एस इक्वल्स टू स्किल्स एंड ई इक्वल्स टू ईगो। एंड अगर इस साइड की बात करें, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ दैट व्हाई दिस इज, व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस मॉडल। सो के इज नॉलेज, सेम एज आई सेड, ए इज एटीट्यूड, एस इक्वल्स टू स्किल्स एंड एच इक्वल्स टू बीइंग ह्यूमन। सो व्हाट इज दिस? कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, सीए बन रहे हो एंड उससे क्या हो रहा है? एक एटीट्यूड चेंज हो रहा है कि दैट यू आर बिकमिंग समथिंग, यू आर बिकमिंग नॉलेजेबल पर्सन, यू आर अप्रोचिंग लाइफ डिफरेंटली। एंड उससे क्या हो रही है? आपकी स्किल्स स्किल्स बेटर हो रही है। अगर आप पूरा 1 साल जीएसटी का रिटर्न भर रहे हो या फिर 1 साल पूरा इनकम टैक्स में जा रहे हो, सो यू आर गेटिंग दो स्किल्स। आप ऑफिस में जा रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, यू आर गेटिंग दो स्किल्स। इससे 2 चीज़ हो सकती है। यहाँ पे ये 3 चीज़ को एकदम सेम है दोनों में। के केएएस दोनों में सेम है। अब इन 3 चीज़ लोग लेके आप ईगो पैदा कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे बहुत घमंड है, मुझे सब आता है एंड आई कैन अ, रन द वर्ल्ड। You can either create the ego, or the second thing is you can become a human and you can serve the entire humanity, entire nation and entire world in itself. There are two ways. Cash कमा लोगे आप, ultimately cash कमा लोगे सीए बनने के बाद। You will get money, you will get the things, but whether you want your ego to be larger or whether you want your humanity to be larger and उससे पैसा कमाना है, it's your choice.
सिंपल चॉइस है कि ईगो बढ़ा के भी यू कैन अर्न ग्रेट सॉर्ट ऑफ मनी, ह्यूमन रह के भी यू कैन स्प्रेड लव एंड यू हैव अ कम्युनिटी, एंड उससे भी अच्छे खासे पैसे कमा लोगे। एंड आई एम चूजिंग दिस अप्रोच कि भाई मुझे स्प्रेड करना है, मैंने जो 1.5 साल में सीखा, आई एम रेडी टू स्प्रेड, आई एम एबल टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन, मैं स्प्रेड करता हूँ, ठीक है चलो जो भी होगा देखा जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज काश। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट इट्स जस्ट अ काश अप्रोच दैट आई विल बी अप्रोचिंग फॉर कैश। आ गया तो ठीक है, नहीं है तो भी कौन सा चले जाना है, ये प्रोसेस में ही मजा आ गई थी। नाउ आगे आगे बढ़े, सो व्हाट अप्रोच वुड बी डिफरेंट। तो मैंने जैसे बोला, मोस्टली फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 1 ईयर, जो लास्ट 1 ईयर में जो जितना भी आई गेन द एक्सपीरियंस कि क्या चीजें हो रही है नहीं हो रही है, सो उससे ही होगा। एंड सेकंड वुड बी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज में हम डेप्थ में घुसेंगे। मैंने पूरी मॉड्यूल को एक पीपीटी फॉर्मेट में आई हैव कॉपी पेस्टेड, वो बहुत सॉर्टेड फॉर्म में, एंड यू विल बी गेटिंग के हाँ हाँ एक एक चीजें डिटेल में कवर भी हो रही है, एंड यू विल डेफिनेटली पास। पास तो आप हो ही जाओगे। दैट्स दैट्स अ बाय प्रोडक्ट, मैं ऐसा बोलता हूँ कि पास होना बाय प्रोडक्ट है, अगर प्रोसेस अच्छे से फॉलो कर ली तो पास तो ऐसे ही हो जाओगे। सो दैट्स व्हाट कि एकदम डिटेल में पढ़ेंगे एंड शांति से 2x पे देख लो, 1.5 पे देख लो, इट्स योर चॉइस कहाँ पे कितनी स्पीड पे मेरी आवाज सुनाई देती है, आई आल्सो डोंट नो, बट यू कैन चूज दैट थिंग अकॉर्डिंग टू यू। एंड द थर्ड इज प्रैक्टिकल अप्रोच टू द एग्जांपल्स एंड मच मोर थिंग्स ऑफ रिसेंट इवेंट्स। सो बेसिकली व्हाट आई एम, एज आई सेड कि क्यूरियस हूँ, चूल है। सो आई हैव सब्सक्राइब टू इंक 42 इकोनॉमिक टाइम्स, कुछ ना कुछ ये सब चीजें चलती रहती है पूरे दिन मेरे फीड पे, या फिर इंस्टाग्राम पे भी यही सब चीजें चलती रहती है। सो रिसेंट इवेंट से भी कुछ ना कुछ चीजें लिंकेज होती रहेगी। आई एम नॉट सेइंग कि हाँ भाई मैं इसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ये स्पेसिफिक पॉइंट लिंक करूंगा, आई डोंट नो। वो फ्लो में आएगी चीजें, फ्लो में आई विल गेट एग्जांपल्स, माय ब्रेन विल रिकनेक्ट विद थिंग्स कि हाँ भाई यहाँ पे ये एग्जांपल बढ़िया हो सकता है, एंड इट विल गो। तो वो एक चीज है, दैट वुड बी अ यूनिक अप्रोच कि भाई रिसेंट इवेंट्स में भी क्या हो रही है, और इस टॉपिक के साथ वो चीज क्यों रिलेवेंट है, तो वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे। सो या आई बेसिकली दैट्स द थिंग दैट आई वुड बी गोइंग फॉर, एंड या लेट्स मीट इन द फर्स्ट लेक्चर। बाय बाय।